मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके म्यूजिक चैनल एसपीजा चैनल पे। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, अपनी पढ़ाई को बहुत ही जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। आज हम आप सभी को एक्सरसाइज 3.5 के बारे में बताने वाले हैं, जिसमें हम अगर बात करें तो आप लोगों के लिए पार्ट 1 हम बता चुके हैं आप सभी को, और बहुत ही अच्छे तरीके से समझा भी दिए हैं। और मुझे विश्वास है आप सभी बहुत ही अच्छे तरीके से देख लिए होंगे, सीख लिए होंगे, समझ लेंगे, कहीं से कोई दिक्कत समस्या किसी भी प्यारे भाई को नहीं हुआ होगा। आज हम जो प्रश्न आप सभी को बताएंगे, आप सभी यहाँ पे देख लीजिए प्यारे दोस्तों। हमने आपको बताया है ये क्वेश्चन, जो वज्रघूर्ण विधि से कैसे हम लोग प्रश्नों को हल करते हैं, नहीं करते हैं। इससे पहले अगर हम बात करें तो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से प्रतिस्थापन विधि को, फिर स्थापन विधि को, फिर ग्राफीय विधि को और विलोपन विधि को हमने समझा दिया है। इस वीडियो में हम लोग प्यारे दोस्तों वज्रघूर्ण विधि को सीखेंगे, और इससे पहले भी हम एक पार्ट से आप लोगों के लिए एक्सरसाइज 3.5 के बना चुके हैं, जिसमें हम आप सभी को वज्रघूर्ण विधि क्या होता है और इसके कौन से फॉर्मूले हैं, ऐसे और कैसे बनाया जाता है प्रश्नों को एग्जाम में, इस विधि से मैंने आपको सिखाया और आप सभी देख लिए भी होंगे। तो आज हम अगर आप सभी को इस बार प्यारे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 से करवाएंगे, और जो कि अलग टाइप का क्वेश्चन है, बजवन विधि से ही संबंधित है प्यारे दोस्तों, लेकिन अलग टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, इसको सॉल्व करने के लिए कहा गया है, जिसमें ये रैखिक समीकरण के युग्म को आप सभी जानते हैं। जो प्यारे दोस्तों, इसका बीजगणितीय हल का हम 3 तरह से कर सकते हैं, एक प्रतिस्थापन विधि से, एक विलोपन विधि से, एक बजगण विधि से। तो उसी विधि से यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया गया है जो ए और बी के किन मानों के लिए युग्म अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। यहाँ पे हल नहीं करना है, बेसिकली हमें बताना है जो अपरिमित रूप से अनेक हल किसके होंगे, यानी कि ए और बी के कौन से मान रखने पर इसके हल जो हो जाएंगे, ये वो अनेक हल होंगे। और इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। ये वैसे अगर हम बात करें तो प्यारे दोस्तों, इसमें ना तो बजगमन विधि का प्रयोग होगा, ना ही विलोपन का प्रयोग होगा, और ना ही हम इसमें प्रतिस्थापन का प्रयोग करेंगे। ये दूसरा टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, जब प्रश्नों को पढ़े तो पता चला। जो कहा गया ए और बी के किन मानों के लिए, मतलब ए और बी का कौन सा मान इसमें रखेंगे प्यारे दोस्तों, जिसमें निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल हो जाएंगे। एक बार प्रश्नों को पढ़िए, थोड़ा सा हम पानी पीते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, एक बार आप सभी प्रश्नों को पढ़ लीजिए अच्छे से, फिर हम बताएंगे। जल्दी जल्दी पढ़ लीजिए प्यारे दोस्तों। चलिए, देखिए दोस्तों, कैसे ऐसे प्रश्नों को हल करना है। जब भी आपको इस तरह के प्रश्न देखें, सबसे पहले देखिए यहाँ पे दिया है 2x + 3y, और इस 7 को इधर लेके आएंगे तो -7 बराबर में 0, इसे हम लोग फर्स्ट इक्वेशन मान लेंगे। ठीक है, चलिए हट जा भाई। God। चलिए, फिर यहाँ से ये हो जाएगा a - b × x प्लस a + b × y। इसको इधर लेके आएंगे तो ये -3a - b प्लस का 2 हो जाएगा, इसका टू क्या होगा, 0 हो जाएगा। या आप सभी इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, माइनस को इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस को ये हो जाएगा 3a प्लस का b - 2। ठीक है, इसको हम कोष्ट में ले लेंगे। ठीक है प्यारे दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी समझ पा रहे होंगे, सीख रहे होंगे, और कहीं से कोई दिक्कत समस्या हमारे किसी भी प्यारे भाई को नहीं हो रहा होगा, अच्छे से समझ रहे होंगे। ठीक है ना, एक बार फटाफट बता दीजिए। जो ये तो आप सभी को हम पहले भी बता चुके हैं ऐसे करने के बारे में, और समझा चुके हैं। तो a1 का मान यहाँ से क्या हो जाएगा, 2। b1 का मान क्या होगा, 3। और c1 का मान दोस्तों -7 हो जाएगा। a2 का मान क्या होगा प्यारे भाइयों, a - b। b2 का मान क्या होगा, a + b। और c2 का मान क्या होगा दोस्तों, -3a + b - 2 हो जाएगा। ये c2 का मान हो जाएगा। आशा करता हूँ a1 b1 c1 a2 b2 c2 के निकालने के बारे में हमारे सारे प्यारे भाई अच्छे से समझते होंगे, सीख रहे होंगे, कहीं से कोई दिक्कत समस्या नहीं हुआ होगा। अब अगर हम प्रश्न की बात करें, तो प्रश्न के अंदर ही हमारा कहा गया है प्यारे दोस्तों, जो निम्न रैखिक समीकरण के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो अपरिमित रूप से अनेक हल होने के लिए वही लिखेंगे, क्योंकि जो दिए गए दिए गए रैखिक समीकरण के अपरिमित
रूप से अनेक हल है, अनेक हल है। प्यारे दोस्तों, जो दिया गया समीकरण है इसके क्या होंगे, ए और बी के मान के लिए अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो जब अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे तो इसको क्या होगा कंसेप्ट, जो अपरिमित रूप से अनेक हल कब होता है, जब प्यारे दोस्तों ये होता है a1/a2 बराबर होता है b1/b2 और बराबर क्या होता है प्यारे दोस्तों c1/c2 के, तब क्या होता है अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं, यानी कि समपाती रेखा रिप्रेजेंट करता है। तो a1 का मान यहाँ से देखिए रख दीजिए, तो 2/a2, a2 का मान यहाँ से क्या है a माइनस का भी, a माइनस का भी बराबर में b1/b2, b1 का मान क्या है दोस्तों 3/b2 a प्लस b बराबर में c1 माइनस का 7/, माइनस ये हो जाएगा c2 माइनस कुछ ले 3a प्लस b माइनस का 2 हो जाएगा। ये आशा करता हूँ सारे भाई समझ रहे होंगे। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, ये तीनों आपस में बराबर है ना प्यारे दोस्तों, हम दो दो को आपस में बराबर कर देते हैं, ठीक है, किसी भी दो को हम बराबर कर देंगे, ठीक है। और इससे हम लोगों का क्या निकल के आ जाएगा, ए और बी का मान यहाँ निकल के आ जाएगा। एक बार फटाफट बता दीजिए प्यारे दोस्तों, कर देना। चलिए इन दोनों को बराबर करते हैं, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2/a माइनस का b, क्योंकि 2/a माइनस b बराबर 3/a प्लस b है। तो यहाँ से इसको हम बराबर कर दे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ हो जाएगा क्रॉस इसको गुना हो जाएगा, तो 2a प्लस का 2b, और यहाँ से क्या हो जाएगा दोस्तों 3 से गुना होगा तो 3a माइनस का 3b, ठीक है, समझ रहे होंगे। इसको इससे गुना हो जाएगा, इसको इससे, तो 2 को जैसे 2a और 2 से गुना होगा तो 2b हो जाएगा, यहाँ से गुना होगा तो 3a माइनस का 3b हो जाएगा, ठीक है प्यारे भाइयों, समझ रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। अब इस सारे टर्म को इधर इधर लेके आ जाएंगे, या बी वाले टर्म को उधर, या किसी को भी उधर रहने दे सकते हैं, बी वाले हो या तो ए वाले हो। तो चलिए यहाँ से आगे चलते हैं, 2a और इधर लाएंगे तो ये माइनस में 3a हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस में 3b है, और इधर जाएगा तो माइनस का 2b हो जाएगा। समझिएगा दोस्तों, यहाँ पे 2a है, इस 3a को इधर लेके आएंगे तो माइनस में 3a हो जाएगा, तो यहीं पे इसी बात को हमने यहाँ पे लिखा है, सॉरी, ये 2a माइनस का 3a। उसके बाद देखिए इस 2b को उधर लेके जाएंगे तो माइनस का 3b इधर पहले से ही है, और ये उधर जाएगा तो माइनस का 2b हो जाएगा। तो ये माइनस में 3b पहले था, ये इधर माइनस में 2b हो गया। आशा करता हूँ समझ रहे हैं। यहाँ से माइनस का a बराबर क्या होगा, माइनस का 5b, माइनस से माइनस कैंसिल, तो a का मान यहाँ से क्या निकल के आ गया 5b निकल के आ गया, ठीक है प्यारे दोस्तों। आशा करते हैं समझ रहे होंगे आप सभी, ठीक है। अभी अब हम इसको भी बराबर करेंगे तो फिर हम लोगों का पूर्णतः आंसर निकल के आ जाएगा, तथा 3/a प्लस b बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का 7 माइनस का 3a प्लस b माइनस का 2, ठीक है। यहाँ से देखिए मैंने कहा 3a प्लस b माइनस 2, ये दोनों आपको आपस में बराबर कर दिए, ठीक है। यहाँ से अब यहाँ से देखिए माइनस से माइनस तो कट ही जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये देखिए 7 से गुना कीजिएगा तो 7a प्लस का 7b हो जाएगा। लेकिन चलिए छोटे वाले को 3 को इससे गुना किया 3 या 9a, इधर भी लिख सकते हैं, कहीं को प्रॉब्लम नहीं होगा। तो प्लस का 3b माइनस का 6, और इधर से 7 से गुना करेंगे तो 7a प्लस का 7b। दोस्तों यहाँ से समझने का प्रयास कीजिएगा, a का मान वैसे भी कितना दिया गया है 5b दिया गया है, तो यहाँ से देखिए पहले a को कन्वर्ट करते हैं 9a, और यहाँ से प्लस का 3b, इस 6 को उधर लेके चले जाएंगे, ठीक है, ये सभी को इधर कर दीजिए, माइनस का 7 है माइनस का 7b, और ये 6 प्लस में इधर आएगा माइनस, सॉरी माइनस में जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। अब यहाँ से 9 में से चलो घट जाएगा तो 2a, और ये 3b प्लस में, ये माइनस में घट के माइनस के 4b इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों 6 हो जाएगा। अब यहाँ से समझने का प्रयास कीजिएगा, a का मान यहाँ से हमने निकाला है 5b यानी कि 5b, तो रख देंगे 2 गुना 5b माइनस 4b बराबर में 4, यहाँ से क्वेश्चन में दे सकते हैं ये बराबर में 5b, ठीक है भाइयों। तो यहाँ से 5 10b माइनस का 4b बराबर क्या हो जाएगा 6, तो यहाँ से 6b इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 यानी 6 हो जाएगा। तो b बराबर में क्या हो जाएगा दोस्तों 6 बट्टे का 6, 6 का 6 एक मिनट से कट जाएगा, तो b का मान यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा 1 निकल के आ जाएगा, इसीलिए a बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों 5b का मान 1 यानी कि 5 निकल के आ जाएगा, a का मान भी 5 निकल के आ गया। तो कह सकते हैं a और b के किन मानों के लिए प्यारे दोस्तों, तो a का मान 5 और b का मान 1 अगर हम लोग लेंगे तो ये इसका इस समीकरण जो दिया गया समीकरण है, रैखिक समीकरण, इसका अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे।
और आशा करता हूँ आप सभी इसे समझ गए होंगे, सीख लिए होंगे, कहीं से कोई दिक्कत समस्या किसी भी प्यारे भाई को नहीं हुआ होगा, अच्छे से ऐसे प्रश्नों को करने के बारे में समझ गए होंगे। प्यारे भाइयों, बेसिकली ऐसे प्रश्न बार बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए अच्छे से समझिए और सीखने का प्रयास कीजिए, ठीक है। एक बार सारे मित्र बता दीजिए, जो अभी जो मैंने बताया आप सभी समझ गए ना, कहीं से कोई दिक्कत समस्या नहीं हुआ, और मुझे विश्वास है सारे प्यारे भाई अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए ये पेज लिख लीजिए, इसको भी नोट कर लीजिए, फिर हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और आपको समझाने का प्रयास करेंगे। चलिए प्यारे दोस्तों, अब किसी भी भाई को डॉक्टर के शेषनाथ त्रिकोणमिति का डॉक्टर के शेषनाथ बुक से त्रिकोणमिति पढ़ना चाहते हैं, तो प्यारे दोस्तों शाम के 7 बजे हम आप सभी के लिए आते हैं, लाइव आके आप सभी को पढ़ा रहे हैं, तो आप सभी आके पढ़िए, बहुत अच्छा लगेगा। चलिए ये क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, इसमें कहा गया के किस मानों के लिए निम्नलिखित रैखिक समीकरणों के युग्म का कोई हल नहीं है। अब यहाँ पे दिया गया तो कोई हल नहीं है प्यारे दोस्तों, देखिए कैसे बनाएंगे, साइड कर लेते हैं थोड़ा सा। -1 बराबर में 0, इस प्लस में 1 है, बराबर किससे जाएगा, -1 इसको 0 हो जाएगा, जिसे फर्स्ट इक्वेशन मान लेंगे। फिर 2k -1 इंटू एक्स प्लस k -1 इंटू वाई, और ये भी इधर आ जाएगा, तो माइनस का 2k प्लस का 1 इक्वल टू 0। ऐसे हम लोग समीकरण सेकेंड मानेंगे, ठीक है दोस्तों। यहाँ से a1 का मान क्या हो जाएगा 3, b1 का मान क्या हो जाएगा 1, c1 का मान क्या हो जाएगा -1, a2 का मान क्या हो जाएगा दोस्तों 2k माइनस का 1, b2 का मान क्या हो जाएगा k माइनस का 1, और c2 का मान क्या हो जाएगा माइनस का 2k प्लस 1, ठीक है दोस्तों। ये a1 b1 c1 a2 b2 c2 निकालने के बारे में आप सभी जानते होंगे। अब क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है कि k की किन मानों के लिए रैखिक समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है, तो लिखेंगे चूंकि दिए गए रैखिक समीकरण के कोई हल नहीं, कोई हल नहीं है। तो प्यारे दोस्तों, कब होता है दिए गए रैखिक में कोई हल नहीं होगा, किस कंडीशन में होता है प्यारे भाई, तो लिखेंगे चूंकि तब होता है जब a1 बाय a2 बराबर हो b1 बाय b2 के, और नॉट इक्वल टू हो c1 बाय c2 के। इस कंडीशन में क्या होता है, जो प्यारे दोस्तों जो भी रैखिक समीकरण आपका दिया रहेगा वो इसके कोई हल नहीं होंगे, ठीक है, यानी ये समांतर रेखा को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ से a1 बाय a2 देखिए, a1 का मान यहाँ से देखिए 3 अब बढ़ते a2 का मान देख लीजिए 2k माइनस का 1, तो 2k माइनस का 1 इक्वल टू b1 क्या है यहाँ पे 1, और b2 क्या है k माइनस का 1, तो k माइनस का 1, एंड नॉट इक्वल टू c1 c2 -1 बट्टे माइनस में 2k प्लस का 1, ठीक है दोस्तों, 2k प्लस का 1 हो जाएगा। अब यहाँ से ये दोनों आपस में बराबर थे, इसको बराबर कर लेंगे हम, यहाँ से 3 बट्टे 2k माइनस का 1 बराबर में 1 बट्टे k माइनस का 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3 से गुना होगा 3k माइनस का 3, और इसको 1 से गुना होगा तो ये वैसे का वैसे रह जाएगा 2k माइनस का 1, तो इधर लेके आ जाएंगे k वाले टर्म को, तो माइनस का 2k हो जाएगा प्लस में है, तो और ये माइनस में 1 या माइनस में 3 इधर आएगा प्लस में 3 हो जाएगा, तो 3k में से 2k जाएगा, तो पहले दोस्तों k बचेगा, और यहाँ से प्लस का 2 बचेगा, तो k का मान यहाँ से निकल के आ गया, यानी k के मान अगर हम 2 देंगे तो दिए गए जो रैखिक समीकरण युग्म है प्यारे दोस्तों, इसका क्या हो कोई हल नहीं होगा। आशा करता हूँ आप सभी समझ गए होंगे ऐसे प्रश्नों को करने के बारे में, और एग्जाम में अगर आएंगे तो आप इसे कर पाएंगे, और बार बार आप सभी के एग्जाम में भर भर के पूछे जाते हैं, तो मुझे विश्वास है हमारे सारे प्यारे भाई ऐसे प्रश्नों को करने के बारे में बिल्कुल ही आसान तरीके से सीख गए होंगे, और एग्जाम में अगर आएंगे तो कर पाएंगे, ठीक है। फटाफट बता दीजिए एक बार सारे प्यारे दोस्तों, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन ये रहा,
निम्न रैखिक समीकरणों को प्रतिस्थापन एवं बजगुण विधियों से हल कीजिए। अब किस विधि से आप अधिक उपयुक्त मानते हैं? प्यारे दोस्तों, इसलिए तो हम ये दोनों विधि बता चुके हैं आप सभी को, लेकिन फिर भी इस वीडियो में आप सभी को बता देते हैं जिससे आप सभी और अच्छे से समझ जाए। इसे हमें सबसे पहले प्रतिस्थापन और विलोपन विधि दोनों से सोल्व करना है। तो सबसे पहले हम लोग हल करते हैं यहाँ से, सॉरी विलोपन नहीं, बजगुण विधि से। 8x प्लस 5y इक्वल टू 9, तो इसे हम लोग फर्स्ट इक्वेशन मान लेंगे। और यहाँ से 3x प्लस 2y इक्वल टू 4 दिया गया, इसे समीकरण सेकेंड मान लेंगे। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ से प्रतिस्थापन विधि से लिखते हैं, स्थापन विधि से। ठीक है दोस्तों, और जो भी विधि आपको अधिक उपयुक्त लगे वो विधि लिख दीजिएगा, जो भी आसान लगे आप सभी को। ठीक है, समीकरण फर्स्ट से तो 8x प्लस का 5y यानी कि 9, और ये इधर चला जाएगा, माइनस में 5y हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा, 9 माइनस का 5y बाय 8 हो जाएगा। ठीक है, इसे हम लोग समीकरण थर्ड मान लेंगे। अब इस x का मान समीकरण हम लोग सेकेंड में रखेंगे, यहाँ लिखेंगे x का मान समीकरण सेकेंड में रखने पर। ठीक है दोस्तों, सेकेंड क्या हम लोग का 3x प्लस 2y इक्वल टू 4, तो 3x, x का मान यहाँ देख सकते हैं 3, और x का मान क्या यहाँ पे 9 माइनस 5y बटे 8, तो यहाँ से लिखेंगे 9 माइनस 5y बटे में 8। ठीक है, ये 3x हो गया, x के यहाँ रख दिया प्लस का 2y इक्वल टू 4। इसको सॉल्व करके आंसर ले आएंगे, जिससे 3 से गुना होगा तो 9 के 27 माइनस 15y बटे 8 प्लस का 2y बराबर में 4। यहाँ से इसका एलसीएम ले लेंगे दोस्तों, तो 8 एलसीएम हो जाएगा, और भाग लगेंगे तो ये एक बचेगा, एक को इससे गुना करेंगे कितना होगा, यानी 27 माइनस का 15y प्लस 8 दूना 16y। ये भिन्न का जोड़ घटाओ आप सभी जानते होंगे दोस्तों, तो ये हो जाएगा 27 प्लस का y, 15y 16y घट के क्या कितना हो जाएगा, पहले तो घटने पर प्लस का 1 यानी प्लस का y। अब इस 8 से इसको गुना कर दीजिएगा तो 800 का 32, तो y बराबर क्या हो जाएगा 32 माइनस का 27, तो y का मान पहले दोस्तों 27, 32 में से 27 जाएगा तो 5 निकल के आ जाएगा। यहाँ से y का मान तो हम लोग का निकल के आ गया। अब इस y का मान समीकरण 3 में रख दीजिए, तो हमें x का भी मान निकल के आ जाएगा। y का मान समीकरण 3 में रखने पर 3 क्या है, x बराबर पहले दोस्तों 9 माइनस का 5y, y का मान क्या है 5, तो 5 बटे का 8, तो x बराबर में 9 माइनस का 25 बटे 8, x बराबर में क्या हो जाएगा माइनस का 16 बटे 8, 8 दूना 16, तो x का मान क्या निकल के आ गया माइनस का 2। तो प्यारे दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी क्वेश्चन नंबर 3 को बहुत ही अच्छे से समझ पा रहे होंगे, सीख रहे होंगे जैसे प्रश्नों को कैसे अपने एग्जाम में बनाना है, और कहीं से कोई दिक्कत समस्या आप सभी को नहीं हो रहा होगा। प्यारे दोस्तों, यानी x का मान क्या निकल के आ गया माइनस का 2, और y का मान क्या निकल के आ गया 5 निकल के आ गया। ठीक है, तो ये तो हो गया प्रतिस्थापन विधि। अब हमें बजगुण विधि से भी इसको सॉल्व करना है। ठीक है दोस्तों, चलिए बजगुण विधि सॉल्व करते हैं। यहाँ देखिए बजगुण विधि से, वज्र गुणन विधि से। ठीक है, प्रश्न देखिए क्या सब है, 8x प्लस 5y इक्वल टू 9, यानी 8x प्लस 5y बराबर 9 है, तो इसको इस साइड लेके आएंगे तो माइनस का 9 बराबर में 0, इसे फर्स्ट इक्वेशन। उसके बाद 3x प्लस 2y इक्वल टू 4, 3x प्लस 2y इक्वल टू 4, ये इधर आएगा तो माइनस का 4 और इक्वल टू 0, इसे समीकरण सेकेंड मानेंगे। आशा करता हूँ प्यारे भाई आप सभी समझ रहे होंगे, सीख रहे होंगे। ठीक है ना, तो यहाँ से a1 का मान क्या हो जाएगा, a1 पहले दोस्तों 8 हो जाएगा, b1 क्या हो जाएगा 5, और c1 क्या हो जाएगा माइनस का 9, a2 क्या हो जाएगा 3, b2 क्या हो जाएगा दोस्तों 2, और c2 का मान क्या हो जाएगा माइनस का
4 निकल के आ जाएगा। ये हम बता चुके हैं आप सभी को A1 B1 C1 A2 B2 C2 निकालने के बारे में, ठीक है। तो ये इस तरह से हो जाएगा। अब यहाँ से बस में जैसे क्या फॉर्मूला होता है, बस या क्योंकि क्या होता है पहले दोस्तों, एक्स बटे B1 C2 माइनस B2 C1 y बटे C1 A2 माइनस C2 A1 और 1 बटे A1 B2 माइनस A2 B1। यही फॉर्मूला है बजबन विधि का, ठीक है। और मुझे विश्वास है इसे आप सभी समझते होंगे। अब यहाँ से कुछ नहीं करना है, बस मान रख देना है। तो x बटे B1 का मान क्या है दोस्तों, 5, C2 का मान क्या है, -4, -4 माइनस B2 का मान है 2 और C1 का मान है -9 तो -9 इक्वल टू y बटे C1 का मान है दोस्तों -9 और गुना A2 का मान क्या है, यहाँ से देखिए 3 दिया गया, 3 माइनस C2 का मान है -4 और गुना A1 का मान दोस्तों 8 दिया गया था, 8 बराबर में 1 बटे A1 A1 का मान क्या है 8, B2 का मान क्या है 2 माइनस A2 का मान 3 B1 का मान 5 तो 3 गुना 5 हो जाएगा। ठीक है प्यारे दोस्तों, आशा करता हूँ समझ रहे होंगे हमारे सारे भाई, ठीक है। यहाँ तक कहीं से कोई दिक्कत समस्या आप सभी को कहीं से कोई झोल नहीं होगा। अब इसको हम हल करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, x बटे ये माइनस का 20, ठीक है, फिर ये माइनस प्लस हो जाएगा और 18 हो जाएगा इक्वल टू y बटे ये माइनस का 27 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 8 चौका 32 इधर 1 बटे 8 दूना 16 माइनस 3 बचे 15। इसको सॉल्व करेंगे तो ये x बटे प्यारे दोस्तों माइनस का 2 हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा ये y बटे 7 15 5 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा दोस्तों 1 बटे 1। इसीलिए आप सबको बराबर करेंगे तो x बटे माइनस का 2 बराबर में 1 बटे 1 कोमा y बटे 5 बराबर में 1 बटे 1 सबको बराबर करेंगे तो यहाँ से x बराबर क्या निकल के आ जाएगा माइनस का 2 और y बराबर क्या निकल के आ जाएगा 5 निकल के आ जाएगा। आशा करता हूँ प्यारे दोस्तों आप सभी समझ गए होंगे, सीख लिए होंगे। तो अब देखिए दोनों में से आप सभी को जो भी विधि आसान लगा आप सभी लिख देंगे। जो मान लीजिए प्रतिस्थापन विधि आसान लेगा तो लिख देंगे, जो अतः प्रतिस्थापन विधि अधिक उपयुक्त है। तो आशा करता हूँ प्यारे दोस्तों आप सभी क्वेश्चन नंबर 3 को भी बहुत ही अच्छे से समझ गए होंगे, सीख लिए होंगे, कहीं कोई दिक्कत समस्या का सामना नहीं करना पड़ा होगा। एक बार फटाफट बता दीजिए समझ गए ना। और मुझे विश्वास है जो हमारे सारे प्यारे दोस्तों अच्छे से समझ गए होंगे, सीख लिए होंगे, ठीक है। आगे चले प्यारे दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। हाँ देखिए अब ये वाला क्वेश्चन आ गया, ये डिफिनेशन वाला लैंग्वेज वाला प्रश्न आ गया, तो इसे भी बहुत ही आसान तरीके से हम आप सभी को समझाएंगे। हाँ लेकिन आप सभी को शुरू से अंत तक वीडियो को देखना होगा ऐसे प्रश्नों को समझने के लिए। जब आप सभी पीछे के कॉन्सेप्ट को नहीं समझ पाएंगे तो फिर नहीं बना पाएंगे प्यारे दोस्तों। और इसमें हम आप सभी को समीकरण निकाल देंगे, फिर आप सभी को सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। एक बार देखिए क्या कहा गया एक छात्रावास के मासिक व्यय यानी कि महीने का जो खर्च होता है व्यय है, एक भाग नियत, उसका एक भाग नियत है तथा शेष दिन पर निर्भर करता है। और शेष दिन पर निर्भर करता है कितना, करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया है। और शेष दिन पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन तक भोजन लिया है। जब एक विद्यार्थी ए को 20 दिन भोजन करता है 1000 रुपये छात्रावास के ब्याज के लिए अदा करने पड़ते हैं, जबकि एक विद्यार्थी बी, ठीक है प्यारे भाइयों, जो 26 दिन भोजन करता है छात्रावास के व्यय के लिए 1180 रुपये अदा करते हैं। नियत व्यय और प्रतिदिन भोजन के मूल्य ज्ञात कीजिए, ठीक है। मान लेंगे, देखिए कैसे बनाते हैं। मान लेते, माना कि नियत व्यय x रुपया तथा प्रतिदिन के भोजन का मूल्य y रुपया है, ठीक है प्यारे दोस्तों। मान लिए जो मानक नियत व्यय x रुपया तथा प्रतिदिन भोजन का मूल्य y रुपया है। अब देखिए प्रश्न से समझने का प्रयास कीजिएगा तो मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा, ठीक है। प्रश्न में कहा गया है जो एक विद्यार्थी ए जो 20 दिनों के लिए भोजन करता है, तो प्यारे दोस्तों इसे नियत व्यय जो है भाड़ा नियत रुपया जो लगता है जितना वो भी लगेगा, यानी कि एक्स लगता है तो एक्स भी लगेगा
अब प्लस एक दिन प्रतिदिन के हिसाब से वाई रुपये लगता है तो 20 दिन के लिए 20 वाई लगेगा, और इसे ही जोड़ के इसको कितना बराबर है 1000 के बराबर, इसे फर्स्ट इक्वेशन मान, ठीक है। आशा करते हैं हमारे सारे प्यारे भाई समझ रहे होंगे, सीख रहे होंगे, कहीं से कोई दिक्कत समस्या आप सभी को नहीं हो रहा होगा। फिर उसके बाद जबकि एक विद्यार्थी बी को 26 दिन भोजन करते तो नियत बाय तो लगेंगे प्लस का पहले तो 26 दिन, तो 26y बराबर में क्या हो जाएगा, या इसको इस तरह से चलिए हम इसको वर्गमूल विधि से ही बनाते हैं, तो x प्लस का 2y और ये माइनस में 1000 हो जाएगा बराबर में 0, इसे फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। फिर यहाँ से x प्लस का 26y बराबर में 1180 हो जाएगा प्यारे दोस्तों, क्योंकि ये जो व्यय के लिए 1180 रुपये ही ना अदा करता है, तो उसमें नियत व्यय जो वो भी और 26 दिन जो भोजन किया वो भी दोनों जोड़ के निकालें, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा x प्लस का 26y माइनस 1180, इसे समीकरण सेकेंड मान लेंगे, ठीक है प्यारे दोस्तों, समीकरण सेकेंड मान लेंगे। तो यहाँ से a1 क्या हो गया, a1 हो जाएगा 1, b1 क्या हो जाएगा 2 और c1 क्या हो जाएगा माइनस का 1000, ठीक है प्यारे दोस्तों। उसी प्रकार a2 क्या हो जाएगा 1, b2 क्या हो जाएगा 26 और यहाँ पे सॉरी 20 है ना, 2 मैंने कैसे डाल दिया, फिर 20y इधर 20 हो जाएगा 20, b2 26 और c2 क्या हो जाएगा माइनस का 1180 हो जाएगा प्यारे दोस्तों, ठीक है। अब चलिए वर्गमूल विधि से हम लोग सॉल्व कर लेते हैं इस प्रश्न को, या किसी भी विधि से प्रतिस्थापन विधि से भी हल कर सकते हैं, विलोपन विधि से भी हल कर सकते हैं, आप सभी को कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं वर्गमूल विधि से। ठीक है दोस्तों, क्या फॉर्मूला होता है x बट्टे b1 c2 माइनस b2 c1 इक्वल टू y बट्टे c1 a2 माइनस c2 a1 और 1 बटे a1 b2 माइनस a2 b1, यही फॉर्मूला है प्यारे भाइयों। आप सभी बोलेंगे हाँ सर यही फॉर्मूला है। अब चलिए इसके मानों को रखते हैं और आसानी से हल करते हैं। तो यहाँ से देखिए x बटे b1 का मान प्यारे दोस्तों क्या है, तो b1 का मान है 20, फिर c2 का मान कितना है माइनस का 1180, फिर माइनस का b2 का मान क्या है प्यारे दोस्तों, तो b2 का मान है 26 और C1 का मान है 1000, तो 1000 रख दीजिए, माइनस का है इसमें भी माइनस 1000, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे मान दिया गया है, आप सभी देख सकते हैं A1 B1 C1 A2 B2 C2, ठीक है, मान आप सभी ध्यान रखेंगे। फिर y बटे C1 का मान है दोस्तों माइनस का 1000 गुना A2 का मान क्या हो जाएगा दोस्तों, एक ही है, फिर माइनस C2 का मान है माइनस का 1180 गुना A1 का मान है 1 बटा इक्वल टू 1 बटे A1 का मान है 1, B2 का मान है प्यारे दोस्तों 26 माइनस A2 का मान है 1 और B1 का मान है 20, ठीक है प्यारे दोस्तों। आशा करता हूँ समझ पा रहे होंगे, सीख रहे होंगे। तो x बट्टे इसको गुना कीजिएगा तो ये माइनस और 0 0 हो जाएगा, 8 दूना 16 का 6 हासिल 1 2 1 3 2 यानी कि 23,600, इसको ना कि माइनस में प्लस और ये हो जाएगा 26,000 इक्वल टू y बटे माइनस का 1000 और प्लस में 1180 और ये हो जाएगा 1 बटे 26 माइनस का 20। तो प्यारे दोस्तों तो यह हो जाएगा x बटे 23,000 26,000, इसमें 3 जीरो और 1 जीरो और होगा, 23,000 चला जाएगा तो 3,000 बचेगा, 600 और चला जाएगा तो 2,400 यानी 2400 बच जाएगा। अब बराबर में y बटे प्यारे दोस्तों 180 बच जाएगा हट के, इक्वल टू 1 बटे क्या हो जाएगा दोस्तों 6 बच जाएगा। आशा करते हैं आप सभी समझ रहे होंगे, 26 में से 20 जाएगा तो कितना हो जाएगा, ठीक है भाइयों, यहाँ पे करें, चलिए करते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा x बटे 2400 बराबर में 1 बटे 6 और कोमा y बटे 180 बराबर में 1 बटे 6। तो इसको हल करने पे अब डायरेक्टली हम लिख देते हैं, यहाँ से 6 6 के 24 यानी 400 हो जाएगा, और यहाँ पे प्यारे दोस्तों y का मान क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा। तो यहाँ से लिख देंगे अतः नियत
व्यय 400 रुपया प्यारे दोस्तों। और प्रतिदिन प्रतिदिन क्या लिखे प्यारे दोस्तों, प्रतिदिन यहाँ देख सकते हैं, प्रतिदिन के भोजन का मूल्य, प्रतिदिन के भोजन का मूल्य कितना रुपया हो जाएगा प्यारे दोस्तों, 30 रुपया। आशा करता हूँ आप सभी समझ गए होंगे, सीख लिए होंगे, कहीं कोई दिक्कत समस्या आप सभी को नहीं हुआ होगा प्यारे दोस्तों, और ये सेशन आप सभी को बहुत अच्छा लगा होगा। एक बार नोट कर लीजिए आप सभी अच्छे तरीके से, ठीक है, एक बार फटाफट कर लीजिए। तो चलिए प्यारे दोस्तों, मुझे विश्वास है जो आप सभी प्रश्न को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, सीख लिए होंगे, कहीं कोई दिक्कत समस्या नहीं हुआ होगा। तो आज के प्रश्न हम लोग प्यारे दोस्तों इतना ही करते हैं, और आप सभी अच्छे से समझ गए होंगे क्वेश्चन नंबर 2 के 1 नंबर तक। तो जो अगर वीडियो आप सभी को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में प्यारे दोस्तों। अगर आप सभी क्लास 10th में पढ़ते हैं या अन्य क्लास में पढ़ते हैं, और आप सभी अपनी तैयारी को एक जबरदस्त तरीके से करना चाहते हैं, फिर अपने गुरुजी के चैनल एसपी झा से जुड़ जाइए, क्योंकि यहाँ पे आप सभी को बहुत ही शानदार तरीके से सारे सब्जेक्टों को बताया जाता है, सिखाया जाता है, समझाया जाता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट, तब तक के लिए धन्यवाद।